नमस्ते। हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की। फूड, स्लीप, ब्रेथ, मेडिटेशन, दीज आर दी 4 पिलर्स ऑफ एनर्जी। सही टाइम पर सही तरह का खाना खाना आपको एनर्जी देता है। खाने में सैलेड्स हों, फ्रूट्स हों, है ना, फ्रेश फूड हो, होममेड फूड हो, सही टाइम पर खाएं तो आपको ये एनर्जी देगा, राइट। स्लीप, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, यह आपको एनर्जी देता है ना। अब बात करते हैं पीस ऑफ माइंड की। पीस ऑफ माइंड कैसे आता है? डेली की भागदौड़ की ज़िंदगी तो है ही, फिर भी अगर कुछ नॉलेज है कि हमें ये करना है चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या आप मेडिटेशन करते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ कितनी बार नोटिस किया है हमने कि हमें श्वास आ रही है? कभी भागते भागते जॉगिंग करते हुए थक गए तो ध्यान दिया कि सांस बहुत फास्ट आ रही है। बस के पीछे भागे या जॉगिंग की तब नोटिस किया। जीवन में जो सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी, क्या होती है जब हम जन्म लेते हैं? डेट इज ब्रेथ इन। और लास्ट एक्टिविटी ऑफ द लाइफ क्या होगी? ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट के बीच का जो टाइम पीरियड है, डेट इज आवर लाइफ। है ना कितनी सुंदर बात। खाने के बिना हम कुछ टाइम रह पाते हैं, पानी के बिना भी रह पाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ब्रेथ के बिना आप कितना टाइम रह सकते हो? बहुत योगिक प्रैक्टिशनर हुआ तो ऑफ कोर्स वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम कितना रुक पाते हैं? कितना नोटिस किया है हमने ब्रेथ को, है ना। आप ये देखिए कि 90% टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के ब्रेथ से ही निकलते हैं। बाकी 10% आपका स्वेटिंग हो गया या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उससे बाहर निकलता है। तो हमें ब्रेथ पर ध्यान तो देना ही होगा। स्पेशली कोरोना के बाद आपने नोटिस किया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत फर्क पड़ा है ना। लोगों की मानसिक, इमोशनल और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल तीनों लेवल पर ही बहुत फर्क पड़ा है। और कोरोना क्या था? उसने अटैक किया था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। उससे काफ़ी लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक भी हुए हैं, लोगों को कार्डियक अरेस्ट आज भी आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है इस समय कुछ ऐसा पकड़ने की जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करे, है ना, हमें एनर्जी भी दे, राइट, और हमें पीस ऑफ माइंड भी दे। ऐसा क्या हो सकता है? हम सब जानते हैं कि हमारे देश की एक बहुत ही सुंदर देन है योगा। योगा नहीं, योग। योग क्या है? योग है बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड का हार्मनी में रहना। आप जब कोई आसन करते हो ना, डेट इज आसन, राइट, एक एक्सरसाइज है, लेकिन जब आपने उसको श्वास के साथ किया और ध्यान से किया, माइंड अपना पूरा उसमें लगाया, देन इट इज योग। सिर्फ आसन करना योग नहीं है। तो वो तीनों जब आपके एक साथ काम करते हैं, देन इट इज योग, योगा, जिसे आप सब कहते हैं। अभी ब्रेथ पे हम और बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आपको गुस्सा आता है तो कैसा फील होता है? गुस्सा आता है तो आपको लगता है कि सांस बहुत गर्म हो रही है ना, एक बॉडी में रेस्टलेसनेस आ जाती है। और अगर आप खुश हैं तो आपको कैसा लगता है?
then you feel a light, smooth breath. आप दुखी हैं तब कैसा होता है? तब लगता है कि सांस बहुत मुश्किल से आ रही है, भारी हो रही है। और आपने नोटिस किया जब आप बहुत भर जाते हैं एंड देन यू शाउट लाइक ए, यू रॉर लाइक ए लायन, तब कैसा लगता है आपको? जब आप बहुत जोर से चिल्लाते हैं देन यू फील फ्री, राइट? तो ये इमोशंस के थ्रू जैसे सांस आपकी फ्लक्चुएट करती है, अगर मैं ये कहूँ कि आप सांसों के साथ अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है। कैसे हो सकता है ना ऐसा, या नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी आप घर पर जब वापस थके हारे आते हैं, आप सोफे पर आराम से लेट कर नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आपने एक डीप ब्रेथ इन किया, फिर उसको आउट किया, एक गहरी सांस ली और छोड़ दी, राइट? तो बहुत ही आसान है सांसों के थ्रू अपने मन को, अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को, अपने फिजिकल हेल्थ को सही रखना। चलिए अभी मैं आप मेरे साथ एक डेमो कीजिए, राइट? हम एक बहुत ही सुंदर प्राणायाम करते हैं जिसे हम बोलते हैं भस्त्रिका। क्या करेंगे? ढीली मुट्ठी कंधों के सामने रखेंगे, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई, देखिए ऐसे कोहनियाँ शरीर से लगी हुई, ठीक है? स्पाइन इरेक्ट एंड आंखें बंद। करना क्या है? अभी तो आप आंखें खोल लीजिए, भाई देखना भी तो है क्या बता रहे हैं। सांस मैं जब बोलूंगी ब्रेथ इन तो हाथ ऊपर जाएगा, राइट? अभी मैं दिखा देती हूँ कितना कैसे जाएगा। और जब हम बोलेंगे ब्रेथ आउट तो आप हाथ नीचे ऐसे मुट्ठी बना लें, कसकर नहीं बनानी है, लूज बनानी है। ऊपर जाएगा हाथ तो खुल जाएगा, स्ट्रेट रहेगी आपकी एल्बोज, और जब नीचे आएगा हाथ तो वापस मुट्ठी बन जाएगी। मुट्ठी फिस्ट आपकी शोल्डर लेवल पर ही रहनी चाहिए। एक्सेल जब करेंगे थोड़ा फोर्सफुली करेंगे, है ना? सब कुछ नॉर्मल सांस में ही करना है, बहुत दम भी नहीं लगाना है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट कंफर्ट से बाहर आकर हम करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपका व्यू चेंज कर देती हूँ सो डैट इट कैन वॉच इट इजीली, राइट? देखिए थोड़ा आप आंखें खोलकर देखिए। पहले हम कुछ राउंड्स करेंगे, देन यू विल फील व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस प्राणायाम। और बिल्कुल बच्चों की तरह बैठिए, सीखने की उससे, है? कुछ नहीं आता, मुझे करना है। ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, ऐसे करना है, ठीक है? जिन लोग को ब्लड प्रेशर का इश्यू है या हार्ट से कंसर्न प्रॉब्लम है वो आराम से करेंगे ना, ज़्यादा अपने आपको पुश नहीं करना है। तो आंखें बंद कीजिए, ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, शोल्डर रिलैक्स्ड, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई, स्पाइन इरेक्ट, आंखें बंद, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, एक साधारण सांस अंदर ले और जाने दे। एक और गहरी सांस अंदर और जाने दे। साधारण सांस में ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट,
in, out, in, out, in, out, in, out. Relax. Palms on the knees, facing the ceiling. आंखें बंद और अपने शरीर में हो रहे फ्लो ऑफ एनर्जी को फील कीजिए. रिलैक्स. Let us get ready for another round of भस्त्रिका. ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई, स्पाइन इरेक्ट, चिन अप, शोल्डर रिलैक्स्ड. एक साधारण सांस अंदर और जाने दें. एक और गहरी सांस अंदर एंड लेट इट गो. साधारण सांस में ब्रीथ इन, आउट, 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 इन, out, in, 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 out. Relax. Hands on the knees, palms facing the sky. शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उन पर अपना ध्यान ले जाएं. रिलैक्स. आंखें बंद ही रखेंगे. श्वास कैसी चल रही है? अब हम तीसरे और फाइनल राउंड के लिए तैयार होंगे. भस्त्रिका के लिए ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर रिलैक्स्ड. एक सांस अंदर और जाने दें. वन डीप ब्रेथ इन and let go. पावरफुल एक्सेल करते हुए पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन, आउट, 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 in, out, 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 in, out. Relax. Palms on the knees. Keep your eyes closed. क्या हो रहा है अंदर? ध्यान ले जाए अपना.
एक साधारण सांस अंदर और जाने दें। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। When you feel complete, you can open your eyes. कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भस्त्रिका हम श्वास के साथ कर रहे थे, सो यू आर फीलिंग एनर्जाइज, राइट? अभी ये तो मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया है। अभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत ही सुंदर टेक्निक दी है, ब्रीथिंग टेक्निक, जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया पूरा ब्रीथिंग टेक्निक ही है, 20 मिनट्स की टेक्निक होती है ये। उसको करने से आप सोचिए कैसा लगेगा जब आपके 10 मिनट भस्त्रिका करने से आपको इतना अच्छा लग रहा है। हम जब सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे डेली के ही जो इमोशंस हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, सुस्ती है, या फिर आपका कुछ बैड और सैड फीलिंग है, वो सब धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आप अवेयरनेस में आ जाते हो। यू फील एम्प्टीनेस इन योर माइंड, इन थॉट्स। एकदम से तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ये सब होता है। हम गुरुदेव की शरण में थे तो हमें बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हमें कोरोना में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई, क्योंकि वी वर डूइंग आवर सुदर्शन क्रिया रेगुलरली। मैं जल्दी ही कोर्स लेने वाली हूँ। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फोन नंबर। और ये 4 दिन का कोर्स है, 2.5 आवर डेली। उसका फायदा, उसके साथ फ्री जो है कि वंस इन ए वीक फॉलोअप रहेगा गुरुदेव की आवाज में, और आप रिपीट भी कर सकते हैं। डेट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। असली एक्सपीरियंस तो आप जब कोर्स करेंगे तभी आपको सुदर्शन क्रिया का आएगा। एंड इट इज नॉट जस्ट सुदर्शन क्रिया, देयर आर 5 knowledge sutras also in the program to handle your life hacks। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। 182 देशों में हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का गुरुदेव का नाम है। 400 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे अनुभव कर चुके हैं। आप सुदर्शन क्रिया पर और आर्ट ऑफ लिविंग की एक्टिविटीज़ पर गूगल कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग एक NGO है जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने शुरू किया है। उनका एक सपना है कि सोसाइटी एक स्ट्रेस फ्री हो और सभी के चेहरे पर एक स्माइल रहे। तो हमारी भी कोशिश है कि हम गुरुदेव का सपना पूरा करें। आप एक बार तो कर देखिए ही हैप्पीनेस प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक प्रोग्राम, और उसमें सुदर्शन क्रिया सीखिए और फिर हमें बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा।